गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित पदावली नामक शीर्षक के दूसरे अवतरण बहुत दिनंत हैं मैं प्रीतम पाए की व्याख्या। देखिए, पदावली शीर्षक के विषय में हम पहले ही बता चुके हैं। यह कबीर दास जी द्वारा रचित पद है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित ग्रंथ कबीर ग्रंथावली से संकलित है। इस पद में कबीर दास जी ने रहस्य से भरी भावना के अनुरूप आत्मा और परमात्मा के मिलन का दृश्य प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं क्या है इस पद में। कबीर दास जी कहते हैं, बहुत दिनंत हैं मैं प्रीतम पाए। हम लोग एक एक लाइन का अर्थ लेंगे। बहुत दिनन यानी बहुत दिनों के बाद, या ऐसा समझें कि जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद। यानी ऋषि मुनि कहते हैं ना कि भगवान यानी परमात्मा कई जन्मों की तपस्या के बाद मिलते हैं, तो बहुत दिनंत हैं का अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं कि जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद। तो कबीर दास जी कहते हैं कि बहुत दिनंत हैं मैं प्रीतम पाए, कि बहुत दिनों के बाद, बड़े लंबे अरसे के बाद, कई जन्मों की निरंतर साधना के बाद उन्हें परमात्मा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, यानी यह जीवात्मा कई जन्मों की तपस्या के बाद, बहुत दिनों के बाद परमात्मा को पा सकी। यानी परमात्मा को पाने के लिए निरंतर साधना करनी पड़ी, कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर परमात्मा प्राप्त हुए। आगे लिखते हैं, भाग बड़े घर बैठे आए। भाग बोलते हैं भाग्य को, यानी किस्मत जिसको हम आप कहते हैं। घर बैठे यानी घर बैठे ही, या कह लीजिए अनायास ही, सहज ही, आसानी से, स्वभावतः। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे भाग्य के उदय के पश्चात ही, मेरा बड़ा भाग्य था जो घर बैठे ही वो मुझको प्राप्त हो गए। यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कबीर दास जी को दर दर भटकना नहीं पड़ा, स्वभावतः ही परमात्मा उन्हें प्राप्त हो गए, सहज ही परमात्मा उन्हें प्राप्त हो गए, घर बैठे ही उन्हें परमात्मा प्राप्त हो गए। कबीर दास जी आगे लिखते हैं, मंगल चार माहि मन राखों, राम रसायन रसना चाखों। देखिए, पुराने जमाने में इस सा को खा पढ़ते थे। जो लोग संत लोग होते हैं, या कह लीजिए पुराने जमाने में इस सा को खा पढ़ते थे। तो देखिए, मंगल चार का मतलब मंगल गान या भजन कह लीजिए, कीर्तन कह लीजिए। रसायन बोलते हैं रसायन को या औषधि को। रसना यानी जिह्वा, जीव कह लीजिए। चाखों यानी चखना या स्वाद लेना। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मंगल चार माहि मन राख्यो, कि मैंने अपने मन को मंगल गायन यानी भजन कीर्तन में लगाए रखा। कबीर दास जी कहते हैं कि जब परमात्मा इनके अंदर आ गए, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो मंगल चार माहि मन राख्यो। तो कबीर दास जी मन ही मन मंगल गान करने लगे, आत्मा मंगल गान करने लगी, उनका भजन कीर्तन करने लगी। राम रसायन रसना चाख्यों। कबीर दास जी कहते हैं कि उन्होंने राम नाम की औषधि को अपनी रसना से चखा, अपनी जिह्वा से चखा। इसका मतलब ऐसा समझें कि कबीर दास जी राम नाम का, परमात्मा के नाम का निरंतर जाप करते रहे, और राम नाम के जाप से उन्हें उसी प्रकार आध्यात्मिक लाभ हुआ जैसे किसी अच्छे रसायन या औषधि से शरीर को प्राप्त होता है, ऐसा समझें। यानी जब परमात्मा आ गए, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो इनका मन मंगल गान करने लगा, भजन कीर्तन करने लगा, और राम नाम रूपी औषधि को इन्होंने अपनी जिह्वा से चखा। यानी अपनी जिह्वा पर निरंतर राम नाम ये रखते हैं, परमात्मा का नाम रखते हैं। आगे कहते हैं, मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा। मंदिर यानी मंदिर कह लीजिए, यहाँ हृदय रूपी मंदिर यानी अंतर मन कह लीजिए, हृदय कह लीजिए।
तो कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा से मिलने के बाद उनके हृदय रूपी घर में, उनके मन मंदिर में, उनके अंतर मन में उजाला हो गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ले सूती अपना पीऊ पियारा। और कबीर दास जी अपने उस प्रियतम को प्राप्त करके, अपने उस परमात्मा को प्राप्त करके, देखिए पीऊ का मतलब होता है पति यानी प्रियतम, पियारा यानी प्यारा, सूती का मतलब है सुखी होना। सूती का अर्थ लोग सती से भी लगाते हैं, पतिव्रता से भी लगाते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा के मिलने के बाद उनके अंतर मन में उजाला फैल गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया, सारी कालिमा धुल गई उनके मन की। मन जो विषय वासनाओं के अंधकार में था वो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। और कबीर दास जी कहते हैं कि अब उनकी आत्मा अपने उस प्रियतम से, अपने उस पति से, अपने उस प्यारे प्रियतम से मिलकर सुखी हो गई, प्रसन्न हो गई। यानी जैसे कोई स्त्री अपने पति को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न होती है, वैसे ही ये जीवात्मा रूपी पत्नी अपने परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करके बहुत सुखी हो गई, सुख भोगने लगी। कबीर दास जी आगे कहते हैं, मैं रनिरासी जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम्हें बड़ाई। रनिरासी यानी रत्नों का खजाना, बहुत सारे रत्नाभूषण। निधि का मतलब है भंडार, या ऐसा कह लें कोई मूल्यवान चीज। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा को प्राप्त किया, मानो मैंने बहुत बड़ा रत्नों का खजाना प्राप्त किया। कहने का मतलब है जैसे किसी अपात्र को कोई चीज मिल जाए, जैसे किसी अपात्र को कोई खजाना मिल जाए, वैसे चूंकि परमात्मा ने इनको स्वतः दर्शन दिया है, भाग बड़े घर बैठे आए, घर बैठे इनको परमात्मा प्राप्त हुए। तो ऐसा लग रहा है जैसे कबीर दास जी ने रत्नों का भंडार प्राप्त कर लिया है, कोई बहुत अमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है। और आगे कहते हैं कि हम ही कहा यह तुम्हें बड़ाई, यानी इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, यानी मैंने बहुत मेहनत की तब आप प्राप्त हुए, ऐसा नहीं है। ये तो तुम्हारी ही बड़ाई है हे परमात्मा, ये तो तुम्हारी ही बड़ाई है कि जो तुम मुझको प्राप्त हुए, यानी तुम्हारी कृपा हुई तभी तुम मुझको प्राप्त हुए। यानी कबीर दास जी में वो योग्यता नहीं थी कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते, लेकिन परमात्मा की ही उदारता थी, परमात्मा की ही महानता थी जो वो इनको प्राप्त हो गए, परमात्मा को प्राप्त करने का जो इनको सौभाग्य मिला। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने में सारी बड़ाई परमात्मा की ही है, क्योंकि उन्होंने कृपा ना की होती तो उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीर दास जी आगे कहते हैं कि कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। देखिए सुहाग का मतलब है सौभाग्य। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने विशेष प्रयत्न नहीं किया। कबीर दूसरी आत्मा रूपी सखी को संबोधित करके कहते हैं कि ये जो प्रसन्नता है, ये जो सौभाग्य है और ये जो परमात्मा से मिलने का आनंद है, ये परमात्मा ने ही मुझे प्रदान किया है। यानी ये जो वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ, परमात्मा ने ही इनको सौभाग्यवती कर दिया। अर्थात परमात्मा रूपी पति इस जीवात्मा रूपी पत्नी से मिल गया। देखिए इस पंक्ति से ऐसा भी भाव ले सकते हैं कि कबीर दास जी अहंकार रहित होकर अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर रहे हैं। वे किसी भी उपलब्धि का श्रेय नहीं लेना चाहते, बल्कि सारा श्रेय परमेश्वर को ही देते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना परमात्मा की ही कृपा है, ये कह रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर भावना है कबीर दास जी की। कई जन्मों की तपस्या के बाद उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई, इसके लिए वो स्वयं को बहुत भाग्यवान मान रहे हैं और इन सारी चीजों के लिए परमात्मा की कृपा ही जिम्मेदार है। कबीर दास जी ने स्वयं कुछ नहीं किया। देखिए इसमें संयोग श्रृंगार रस है और शांत रस है। शांत इसलिए चूंकि ये आध्यात्मिक पद है और आध्यात्मिकता जहाँ ही आती है वहाँ शांत रस हो जाता है, और संयोग श्रृंगार इसलिए है क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। भाषा इसकी सधुक्कड़ी है, छंद गेय पद है, इसमें रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार सहज ही आप देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा
हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं। मिलते हैं पदावली शीर्षक के अगले पद को लेकर दूसरे सेशन में। धन्यवाद।